अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बनो है, मैं दावणगेरे से कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। चलो चलो अल्लाह के नाम लेको बिस्मिल्लाह के साथ। तो मैं क्या कह रही थी, आज संडे, कल संडे है, आज तो संडे की रात हो चुकी है। फिर से मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। कल भी वीडियो रात में बनाई थी, 2:30-3 बजे हो चुके थे। अभी 2 बजने वाले हैं। अभी फिर से आ गई मैं। आज आज डाला था मैंने वीडियो, बस उसको तो 50 लोग देख चुके हैं, बस इतना ही और कोई नहीं देखे ज़्यादातर। चलो वही, और 8 दिन के बाद 50 लोग हो जाएंगे। मैं कल इंशाल्लाह डालने की कोशिश करूँगी। कल संडे है, शादी, हाँ कल ये हाथ को सिर्फ मैंने लगाया था ना, ये शायद रात को लगाया था मैंने, नहीं सुबह में लगाया मैंने, ये रात को लगाया था ना, ये हाथ को नहीं था, ये मेरी बेटी ने लगाया है मेरे को माशाल्लाह। इससे भी बेटर मेहंदी लगाना सीख चुकी है वो, फिर भी ये भी बेटर है। मेरे पैरों को भी लगा दिया उसने, ये अभी मैंने लगाया। अभी थोड़ी देर में फिर दुल्हन के घर को चले गई थी। वो उधर सुबह से करंट चला गया था हमारा, तो मैं जा नहीं पाई थी। बेजार आ रहा था, सुस्त जैसा हो रहा था। करंट बिजली ना चले तो काम भी कुछ भी नहीं, और जाने को पता नहीं क्यों मन भी नहीं हो रहा था। तो सुबह से चलने नहीं गई थी, तो अभी मैं चले गई थी। तो शुक्राना का थोड़ा सा रस्म हो गया, उस थोड़ा ऐसा वैसा, तो उधर थी। मैं अभी आ गई, 12:30-1 को आ गई। हम तो मोबाइल चार्जिंग नहीं था, अभी मोबाइल चार्ज बना रही थी, तो मैंने सोचा अभी मैं इसको लगा दूँ, बस। इसमें भी खुश हूँ, ऐसे वैसे डिज़ाइन में भी। और बहुत सारे लोग अरबी डिज़ाइन, उर्दू डिज़ाइन, कुछ कुछ है ना, नवा नवा, सब लोग बेहतरीन डिज़ाइन लगा रहे थे। मैं ये डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब कोई नहीं है लगाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, जो है जैसा है उसमें खुश रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। चाहे डिज़ाइन कैसा भी हो, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। तो मैं खुश हूँ। मेरे ऐसे छोटे मोटे टूटे फूटे डिज़ाइन में भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो खैर, मेरी बेटी और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इससे भी बेटर लगाना सीख लेगी ना, तब वो लगा देगी। वो उसको बेताबी भी बहुत ज़्यादा है अभी। मैं लगा दूंगी, मैं लगा दूंगी। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में और बेटर सीख लेगी, तो और बेटर, अच्छा सा अच्छा मेरी बिटिया मेरे को मेहंदी लगा देगी। तब तक का मेरा ऐसा डिज़ाइन, उसमें मैं खुश रहने की कोशिश करूँगी। मेरे को भी आता है परफेक्टली, उसको बहुत ज़रा फोकस देना है। तो चलो खैर, हाँ अभी का ये वजह से सुबह से करंट भी, बिजली चली गई थी, शाम में आ गई। मेरे शोहर भी आज काम से वापस आ गए थे, और उनका जब काम नहीं रहता है तो गुस्सा करना, रूठना, चीखना, चिल्लाना डेली रूटीन का। आज भी वही फंडा हो रहा था, इसीलिए मेरा मूड एकदम से ख़राब था, इसलिए मैं बाहर नहीं चले गई थी, शादी के घर में भी नहीं चले गई थी, इसलिए बेजार आ रहा था। चलो गए बार भी पीर को काम नहीं चला गया था, फिर से ये वारम ऐसे वैसे मिल गया 4 दिन, उसमें तो 1 दिन निकाल लेंगे, 3 दिन दे देंगे, 4 दिन चले गए ना। 4 दिन में अपने का एक अमाउंट निकाल के मेरे को 3 दिन का दे देंगे, बस। चलो इस तरह की मेरी लाइफ है। डिफ़िकल्ट 2 दिन, हाँ 2-3 दिन का लेस हो गया अभी। बहुत गड़बड़ घोटाला हो रहा है मेरे लाइफ, मेरी ज़िंदगी। हाँ परसों मैंने कहा था ना कुछ मैं करने वाली हूँ। मैं आरस को बैचलर पार्टी दे चुकी है, ऐसे वैसे बहुत थोड़ी बेहतरीन। कभी वो शॉर्ट वीडियो में लगाने की कोशिश कर दूंगी शायद। है, हाँ है थोड़ा सा। मैंने किस तरह थोड़ी सी पार्टी की है, उस दुल्हन को मैंने छोटी सी बैचलर पार्टी बनाया था। मैंने बोला ही नहीं ना कल आपको। अरे यार मैं तो भूल गई, चलो खैर अभी बोल दिया मैंने। तो इस तरह से हो गया। आज का तो बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी मैं सोच रही थी चलो आज का एक बना दूंगी, कल होगा तो मैं संडे को डाल दूंगी। उठने में लेट हो गया, और बिजली चले गई, तो पता नहीं मैं डाल पाऊंगी या नहीं डाल पाऊंगी। चलो मैं ट्राई करने की कोशिश कर दूंगी डालने की,
अगर ना हो तो बाद में डाल दूँगी। एटलीस्ट मैं सोचा मैंने बना दूँ आज एक दिन। तो कल मैं क्या कह रही थी, हाँ आज कहना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है किसी के बारे में। और अरे मेहंदी लग चुकी है गाइस, अभी थोड़ी गीली है अभी वो, अभी थोड़ी देर मैंने लगाया ना, वो मोबाइल चार्ज हो रहा बोल के। ये भी मेरी बेटी लगाने वाली थी इधर पीछे बार, वो जल्दी सो गई आज। तो मैं कल कह रही थी ना खाने के बारे में, मैं बहुत अच्छा पकाना खुद ही से सीख लिया था, बस थोड़ा थोड़ा देखती थी, हम खुद ही से मैंने सीख लिया था। हमारे नानी भी पकाते थे ना, उतना चूल्हे के रूम में नहीं खड़ो हो सकते ना, नहीं खड़ो को देखती थी। हाँ वो बेहतरीन पकाते थे, वो खाया है ना, मेरे को याद है। जब हमारी नानी के पकवान मैं देख पाती तो मैं हूबहू उनके तरह टेस्टिंग टेस्टिंग सुपर डुपर मैं पका सकती थी, सुपर डुपर मैं उसी तरह कर पाती थी। हाँ अभी भी कोई कमी पेशी नहीं करती मैं, हमारे नानी के तरह का हाथ में जादू है ना, उस तरह मेरे भी हाथ में जादू है। मेरे शोहर मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं। कभी कभार पकाती हूँ, जो जो रहता है मैं उसी में पकाने की कोशिश करती हूँ, पकाती भी हूँ बेटर से बेटर। खुशबू सुन के इस तरह मेरी बेटी मेरा बेटा दौड़ते हुए चले आते हाल में से किचन रूम में मेरा बेटा दौड़ता चला आता है। जब भी मैं पकवान पकाती हूँ तो अच्छा बेटर कोई पकाती हूँ तो दौड़ता चला आता है मेरी बेटी बता, मेरे शोहर भी होता है, मेरे शोहर आएंगे नहीं, खा के तारीफ भी नहीं करेंगे, कुछ भी गड़बड़ होगा तो तब ये से जड़ तक गाली दे देंगे। कितना भी अच्छा हो जाए मेरे शोहर को खाएंगे, मन भर को खाएंगे, अच्छा होगा तो होठों से एक बार भी लफ्ज अच्छा हुआ तारीफ बिल्कुल भी नहीं करते मेरे शोहर। मैं कैसा हुआ इस तरह मैं पूछते रहती हूँ। अब बहुत बार पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पूछती थी, अभी पूछना छोड़ दिया, मेरे को ही मन बेजार आ गया ना, अभी ज़्यादा नहीं पूछती मैं। हाँ कभी कभार थोड़ा सा कैसा है बस इतना आदत से मजबूर हूँ ना, तो बस इतना सा पूछ लेती हूँ। फिर मैं उनसे चिल्लाती हूँ मेरे शोहर को, अच्छा नहीं रहा तो ये से जड़ता तक गाली दे दोगे, अच्छा होगा तो ये 1% भी आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा। हाँ क्यों निकलूँगा, क्यों बोलूँगा, बस यही डायलॉग डेली रूटीन का एक ही डायलॉग रखते हैं मेरे शोहर, अकड़ के बात करते हैं बस अकड़ू जैसे पता नहीं कब उनके दिल में प्यार और मोहब्बत आएगी। चलो खैर, हाँ मैं क्या कह रही थी, मैं पकाना सीख लिया था। मैं कह रही थी ना, हमारी दीदी तो नहीं कहेगी, एक मेरी फ्रेंड है, आज उनसे बात हो गई, मेरे को याद भी था, आज उनसे बात हो गई उनको पता है वो, जब मैं आप कुछ थोड़ा आगे का बात कर दूंगी, क्यों बोले तो, और मैं जब वो कहानी स्टार्ट करूंगी बहुत दिन हो जाएंगे, शायद 1 साल भी अगर मैं रहेगी तो, ज़िंदगी ही बाकी रही तो बहुत आगे बार मेरी कहानी आ जाएगी। उससे पहले वो बचपना के स्टॉप करके बस आज के लिए मैं थोड़ा सा वो टॉपिक छेड़ना चाहती हूँ। जब हम गोशा हो गई, मैं गोशा हो को 1 साल 2 साल 3 साल के करीब हो रहा था, हम ये दावणगेरे में ही थे हम लोग। फिर हम हरेर को चले गए, हमारे मी मदरसे के वो कहानी बहुत बेस्ट एंड बेस्ट है। उससे पहले कि मैं अब कुछ दिनों में मैं कह दूंगी वो कहानी, अभी वो कहानी नहीं बता रही, उसके बाद एकदम जम करके मैं थोड़ा सा उसके बाद की कहानी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हम लोग हरेर को चले गए, बस उसमें थोड़ा सा कह दूंगी, बहुत सारे है उसमें बातें, बस उसमें थोड़ा सा कह दूंगी। उधर 8 साल हम गांधीनगर में रह चुके हैं, हरेर में जहाँ मेरी शादी हुई, वो तो दूसरा मोहल्ला था। ये मोहल्ले में हम ऐसे ही चले गए पहली बार जवानी के बाद, बचपना में एक बार चले गए थे, फिर और जवानी में हम लोगों की पढ़ाई के लिए, अरबी पढ़ना लिखना आता नहीं था मुझे, मेरी दीदी को, हमारे मी मदरसे के लिए उधर घर देख के उन्होंने पकड़ के हम लोगों को, मुझे हमारी दीदी को मदरसे को डाल दिया था। तो मदरसे के उधर वजह से हम लोग उधर चले गए। उधर जाने के बाद एक बहुत अच्छी एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई, वही मोहल्ले में।
हम तरावे की नमाज़ को एनी टाइम 8 साल जितने भी साल थे उधर नमाज़ पढ़ने के लिए मैं हमारी दीदी कंटिन्यूस डेली जाते थे। तो उसमें एक बीच में जहाँ हमारा घर से थोड़ा से आगे आने के बाद एक लड़की का घर था, वो भी मस्जिद में डेली रूटीन में आ रही थी। उससे मेरी फ्रेंडशिप हो गई। अरे मैं वो उनकी अम्मी ने कहा मेरी बेटी को भी बुला ले को जाओ, तुम्हें जाती है ना, मेरे बेटी को भी बुला ले को जाओ यहाँ से। मेरी उम्र की है वो शायद, तब अभी उसकी भी शादी नहीं हुई थी, बाद में जल्दी उसकी शादी हो गई, कुछ 1-2 साल में ही शादी हो गई बाद में। हमारी जब फ्रेंडशिप हुई, आना जाने में दोस्ती हो गई। दोस्ती इस कदर दोस्ती हुई, डेली हम लोग जाते थे, डेली आते थे, तो हमारी थोड़ी सी गहरी दोस्ती हो गई। मेरी पहली दोस्त बाहर, बचपन में तो मेरी फ्रेंड वो गोरी बोल के थी है, मगर हो को भी नहीं सका अभी। वो मेरे को लाइक और कमेंट्स नहीं करती है ना। चलो, वो होना नहीं होना ही उसका इम्पोर्टेंट नहीं, जितना मैं उसको बहुत बेइंतहा मोहब्बत किया था। हमारी दीदी को डर को वो लाइक और कमेंट्स नहीं करती है ना मेरे को। चलो, उसको वो एक फ्रेंड है। अब बाद वो बाहर मेरे स्कूल के बाद बाहर मेरे मामू बच्चे खालक बच्चे के बाद वो मेरी फ्रेंड हो चुकी थी। फ्रेंड मैं मानती थी उसको, शायद उसने कभी नहीं माना। 8 साल के बाद, आप जितने भी 8 साल थे वहाँ गहरा रिश्ता था हमारा, मैं समझ रही थी। मैं हर बार जाती थी मेरी सहेली घर को बोल के। और बहुत सालों के बाद भी हमारी दोस्ती थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद भी गई मैं, बहुत कुछ। उसका भाई एक था ना में है उसका नाम ज़मीर बोल के। दीदी मुंह नहीं सुखाता था मेरे को, बिल्कुल भी सगी बहन की तरह मानता था। छोटा, मेरे से भी बहुत छोटा है वो लड़का। अभी तो शादी हो के बच्चे है उसके, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं बहुत साल। मेरे से बहुत साल पहले शादी हो गई। मेरे से छोटा होने के बावजूद उसकी बहुत जल्दी शादी हो गई, बड़े बड़े बच्चे हैं उसको। मेरे तो बच्चे, मेरी शादी लेट हो गई ना, तो मेरे बच्चे छोटे हैं। खैर, तो दीदी मुंह नहीं सुखाता था वो। बहुत साल सच्चे दिल से मेरे को दीदी मानता था, मैं सच्चे दिल से उसको भाई मानती थी। वहाँ वो मोहल्ले में जहाँ थे, पूरा मोहल्ला मेरे को जानता था, हम लोगों को जानता था, पहचानता था। सब लोग हमको बात करते थे प्यार मोहब्बत से। हर कोई जानता नहीं था मेरे को मेरे अम्मी की वजह से ही हम लोगों को जानते हैं ना। तो हम लोग नमाज को भी जाते थे, आना जाने में बातचीत सब लोगों से होती थी। तो हमारा बॉन्डिंग उस मोहल्ले में बहुत अच्छा था। जब मैं यूट्यूब इंस्टा में आ गई थी, ये भी मेरे 10,000-20,000 लोगों में जमा होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले। उन पूरे मोहल्ले वाले तो छोड़ो, ये मेरी गहरी दोस्त थी, उसका नाम मोहसिन नागर को बोल को। बहुत साल हमारा गहरा रिश्ता। उनके घर में हर दिन मैं जाया करती थी, रहया करती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं समझती थी वो उनकी बेटी मेरी दोस्त है। उनकी बेटी मेरी दोस्त नहीं थी, अब बाद में मेरे को समझ में आया। उनकी अम्मी से बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मेरी। उनकी अम्मी बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं डेली उनके घर को आना जाना रहता था मेरा। उसके बाद हम जितने भी साल थे उधर डेली रूटीन में आना जाना रहता था। बाद हमारे नानी का घर भी उधर ही थोड़ा सा आगे था ना, आना जाना उधर कभी कभार चले जाती थी। बचपन में ज़्यादा रहती थी, जब जवानी हो गई तो मैं वो आना जाना कम कर दिया था मैंने, हमारे नानी घर में रहना। बाद ये मोहल्ले में ही थे ना, वही गाँव में इनके घर को आना जाना रहता था। मैं समझ रही थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं कभी भी डेली जाती थी, वो चुप ऐसे ही खामोश बैठती थी। डेली जो आपस के बातें होते हैं वो कुछ भी नहीं, चुप हंसी मजाक बस थोड़ा सा कर लेते थे। उनकी अम्मी के पास मैं बैठना पसंद करती थी। वो उनकी अम्मी अकेले जाको बर्तन धोना कपड़े धोना करते थे। मेरे को अच्छा नहीं लगता था वो, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। क्यों बोले तो मेरी एक क्वालिटी थी पहले, चाहे हमारे लाला उनो भी हो, चाहे हमारे आंटी हमारे लाला, सब लोगों को पता है वो बात। बड़े को हम काम नहीं करा सकते थे मेरे नज़रों से। अरे वो काम कर रहे हैं बड़े, हम बैठे, वो अच्छा नहीं लगता है ना।
ये पहले वाला कि बहुत सारे लोगों की ये सोच थी, अभी वो सोच नहीं, अभी बहुत डिफ़िकल्ट, सब लोगों का मुद्दा ही अलग है। मुझे कुछ दिनों से चक्कर आ रही है, एकदम सा चक्कर आ रहा है थोड़ी देर, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो, डेली मेरे को चक्कर आ रहा है, अभी भी सडनली चक्कर आ गया था। हाँ, क्या कह रही थी मैं समझ रही थी। हाँ, बड़े लोग काम करते हैं तो अभी सब बच्चे अभी जवानी के भी हो बैठना पसंद करते हैं, मेरे को पसंद नहीं है तो बड़े मेरे सामने काम करें। हमारे ननदा जब शादियों के बाद मेरे ननदा भी मेरे सामने काम करे तो मैं वो उनको कराना पसंद नहीं करती। हाँ, फंक्शन में मैं घुस घुस के नहीं करती, मेरे से भी उम्र के उनकी बेटियां हैं ना, वो घुस घुस के करते हैं ना, तो मैं चुप खामोश होकर देखती रहती हूँ। तो वो कर लेंगे बोल के। हाँ, हमारा ननदा करे तो मैं घुस घुस के जा को करना पसंद करती हूँ। तो वो तो बहुत सालों की बात है ना, ये तो अभी की बात है, शादी होने के बाद। शादी से पहले की बात, कोई भी हमारे सामने काम करे मेरे को पसंद नहीं आता था। बड़े लोग चाहे कोई भी हो वो काम करे, मेरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, मैं घुस घुस के जाके कर दी थी। वो अकेले धोले को छूटा बैठे तो मैं जाके छूटा धोना, वो कपड़े धोते रहे तो उनको कपड़े उनको वॉश करके देना, करते 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 डेली रूटीन में मेरे को डेली चले जाती थी ना। फिर वो करते को बैठे रहते थे, मैं उनके जुड़ को बर्तन धोना कपड़े धोना इस तरह करती थी। कभी बाद में लास्ट में क्या हो गया, मैं डेली जाके थोड़ा थोड़ा रहता था तो मैं अकेली धोना, मैं ही धोऊंगी मैं ही करूँगी, चाहे उनके घर का पेंट करना हो तो मैं ही करूँगी। मैं सब लोगों उनको अपना मानती थी, सच्चे दिल से अपना मानती थी। वो भी दिखाते थे, तब दिखाते थे मेरे को ऐसुरा ऐसुरा ऐसुरा, वो भी मुँह नहीं सुखाते थे। इन लोगों के ऊपर भरोसा करके यूट्यूब पे इतने गहरे रिश्ते हैं। मैं ये यूट्यूब इंस्टा में आ गई थी ना, ऐसे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, यही बोल के नहीं, जितने भी जाने पहचाने बहुत सारे लोग हैं। फिर से चक्कर आ रही है, जाने पहचाने बहुत सारे लोग हैं। तो ये और एक उसमें इम्पोर्टेंट, बहुत सारा इम्पोर्टेंट, मैं उनके घर को हर बार जाया करती थी। मैं ये गिनूँ वैसे जाने पहचाने बहुत सारे लोग हैं। तो मेरी कहानी में मैं आगे बता दूंगी। मैं ऐसे ही नहीं कह रही थी मेरे 10,000 20,000 लोग मेरे हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रही थी आप लोगों को। वो मुद्दा था, इम्पोर्टेंट लोग थे, इसीलिए तो शूट में कह रही थी ना इतने सारे लोगों को। ऐसी थोड़ी ना मैं किसी पर उंगली उठा सकती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती ना मैं। तो मैं जाके एनी टाइम करना पसंद करती थी, कभी भी एक सेकंड के लिए भी मैं उधर चले जाऊँ, काम करने में बिलीव करती थी। घुस घुस के चाहे उनको मार्केट को चले जाओ तो बैगा उठा लेने में, घर में कुछ भी काम हुआ तो वो करने में एनी टाइम मैं मदद करती थी। शायद वो भी जैसा मेरी दीदी मेरे को नौकरानी समझती थी ना, सेम एग्जैक्टली ये लोग भी समझते थे मेरे को नौकरानी बोल के। ये गरीब लोग हैं, ये नौकरानी जैसे काम करेगी। मैं मोहब्बत से करती थी, उन लोगों को ये एहसास नहीं था शायद। अभी वो मेरे सामने आएंगे तो भी यही बोलूँ दूंगी मैं उनको। मामी मामी बोलती थी मैं उनको, सच्चे दिल से मामी बोलती थी। मामू मामी सच्चे दिल से बोलती थी। उनकी बेटी मोहसिना मेरी अति बेस्ट फ्रेंड मैं समझती थी। कभी वो मेरे बाजू बैठ को उस तरह हंसी मजाक करना थोड़े पल के लिए कर लेती थी वो। बाद में भी क्या कभी हमारे घर को उसने आना पसंद नहीं किया, मैं ही चले जाती थी। बाद शायद उसने मेरी शादी को भी आया नहीं आया, डाउट है मेरे को, कंफर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है उसने आया था या नहीं आया था। फिर मैं उसकी शादी में, उसके भाई की शादी में, उसकी बहन की शादी में कंटिन्यूस रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ अपना बोल के ना। और मेरी शादी होने के बाद मैं उसको इधर बहुत बार शॉपिंग के लिए आते हैं। मीना बाज़ार को रमज़ान का हमारा फेमस मैं दिखा चुकी हूँ ना, इधर मार्केट बैठता है कंटिन्यूस, पूरे बहुत दूर दूर से हमारे गांव को आते हैं शॉपिंग के लिए। बहुत भीड़ रहती है हमारे गांव में, यही आगे मेन रोड है ना, तो मैं दिखा भी चुकी हूँ इधर। वो हर बार कहते थे हम लोग जाते हैं तो आते हो तो इधर फ़ोन करके आ जाओ, मेरी शादी उधर ही हो चुकी है ना, आ जाओ। मैं बहुत बार नंबर भी दे चुकी थी, उसके बाद भी एक बार भी मेरे घर को नहीं आए। मैं यहाँ से उनके घर को चले जाती थी याद करके,
हम दूसरे मोहल्ले को चले गए तो भी शादी होने से पहले, तो भी मैं याद करके उनके घर को जाना पसंद करती थी, उनके घर में रहना भी पसंद करती थी। बाद वो अकबर भी वो मेरे को आए नहीं, मेरे जोड़ को, मेरे मेरे घर को नहीं आए, वो भी नहीं आए। चलो एक मोबाइल में चला गई तो लाइक और कमेंट्स कर देंगे मेरे को, ये सोचा था मैं। उन लोगों का लाइक और कमेंट्स नहीं आया। पता है उसका भाई मेरे को फ़ोन किया था 1 साल पहले, अभी स्टार्टिंग में मेरे को इंस्टा में मेरे को थोड़ा सा आगे ही चले गई थी ना, यूट्यूब का तो बाद में चले जाएगा शायद, इंस्टा का तो कुछ चला जाता है, थोड़ा सा रील कुछ अच्छे चले गए तो वो चला जाता है। वो उसको पता चल गया, उसने मेरे को फ़ोन कर दिया था, सोनू दीदी तुम्हें वीडियो में इंस्टा में है ना दीदी, अच्छा कर रही दीदी, वही फुल ये हो रही ना दीदी कर को, वो बात लाइक और कमेंट्स कर रहा नीना बात ज़मीर, इस तरह मैंने कहा। हाँ बाद वो कट हो गया, उसके बाद बात और बात नहीं, चीत नहीं, एक लाइक और कमेंट्स नहीं। ये होती है दोस्ती, ये होती है मोहब्बत। सिर्फ वो भी मेरे को नौकरानी ही समझते थे, मोहब्बत रहती थी ना तो वो मेरे को लाइक और कमेंट्स करते थे, वो भी मेरे को नौकरानी ही समझते थे। हाँ वो नौकरानी समझते थे, समझने दो, मैं वो सामने आ जाएंगे तो भी मैं यही अब शूट कह दूंगी, आप लोग मेरे को सिर्फ नौकरानी समझते थे, दोस्ती नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, मैं यही कह दूंगी। बाद उनके घर के बाजू एक लड़की थी, अभी वो इम्पोर्टेंट है, एक लड़की थी, एक लड़की ने, उनके घर में 3 लड़कियां थे, 3 बहनें, शायद वो आले हदीस के हैं या फटाना ही, ये 2 में से वो था, अभी दिमाग में वो 2 में से क्या है बोल के कन्फ्यूज़न है, इसीलिए याद है फिर भी कन्फ्यूज़न है मेरे को। उनके घर के ही बाजू एक और का घर था, उनके घर में 3 लड़कियां थे, एक बड़ी लड़की मेरी फ्रेंड हो चुकी थी, वो डेली मैं जाती थी, मैं बर्तन धोती थी, कपड़ा धोती थी, और डेली बाजू में ही रहता था इधर लग के, और डेली देखते थे सब लोग मेरे को, काम करती थी, काम करती थी, मैं करते चले जाती थी, तो भी वो देखते थे, करते थे, उनसे बातचीत डेली होती थी मेरी उसकी। बाद में पहचान हुई, मगर वो इतने हसीन माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 बहनें भी, एक छोटी बहुत छोटी थी लड़की, वो भी छोटी रहने के बाद भी हसीन थी। जब वो बड़ी लड़की जो तासीन कह रही हूँ मैं, वो मेरी उम्र की शायद, उसका भी मेरे को उम्र कंफर्म पता नहीं, शायद मेरी उम्र की होगी, अब मैं पूछ के बोल दूंगी आप लोगों को शायद। और मैं उनके बारे में और मैं अलग अब मसाला कुछ मसाला नहीं, क्या कहते हैं उसको, कुछ दिल और दिमाग में कुछ नहीं, कुछ बातचीत चल रही है कुछ मुद्दों में, मैं कहना नहीं कहना पता नहीं। हाँ मेरे को परसों इंस्टा से उनसे मुलाकात हो गई, इंस्टा की वजह से, इंस्टा में उन्होंने देख लिया, उनका कॉल आ गया था मेरे को, इंस्टा से मैसेज आ गया था, हम पहचाने। हाँ वो मैं पकवान के बारे में कह रही थी ना, मैं और वो तासीना कहते हैं ना, बहुत क्लोज हो गए थे हम लोग, मदरसे को चले जाते थे, मदरसे को साथ में जाया करते थे बहुत सालों के बाद, और कुछ सालों के बाद जब दोस्ती हो गई, पहचान हो गई, उस सालों के बाद मैं और वो कुछ महीनों के लिए, शायद 1 साल या कुछ महीनों के लिए हम साथ में मदरसे को जाया करते थे। मैं पकवान वहाँ से शुरू कर दिया था, मैंने सीख लिया था पकाना, बेस्ट एंड बेस्ट पकाना सीख लिया था। मैं डेली फिनिश का चाकना, रोटी, कोस का चाकना, भिंडी का चाकना, मटकी का फली का चाकना इतना बेहतरीन बनाती थी उस ताहसीना, मैं कह रही हूँ ना, अभी वो भी वीडियो देखने वाले हैं। मैं इनके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था, ये मेरे को पहचाने, मैं इनके घर के अंदर नहीं जाया करती थी, ज़्यादातर कुछ काम नहीं करती थी, उतनी गहरी दोस्ती थी, मगर बाहर ही छोटा सा बात कर लेती थी मैं, हद से ज़्यादा उनके घर में रहना, कुछ करना ये इम्पोर्टेंट नहीं था। उनके घर में दोस्ती थी, हम मदरसे को जाते थे, मगर दोस्ती रहने के बावजूद भी कुछ
अलग दोस्ती थी, मगर फिर भी जो जितना मैं मोहसिना के जोड़ को क्लोज थी ना, वो मेरी गहरी दोस्त है। उस टाइप का हमारा दोस्ती बॉन्डिंग नहीं था। मैं उनके बारे में, वो मेरे को लाइक और कमेंट्स करेंगे, ये बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और उनकी शादी भी हो चुकी थी बॉस, मेरी शादी से पहले ही उनकी शादी, बॉस मेरे तो अभी हो गई है ना, उनके अब जवानी का बेटा है। और TCH PCH कुछ करते हैं ना, उसके बाद इम्प्लॉयमेंट कुछ कहा उन्होंने, अभी मेरे को बात हो गई उनसे। अब पता नहीं वो वीडियो कब देख लेंगे, एटलीस्ट कभी ना कभी देख लेंगे वो। हाँ, उनका जवानी का बेटा है अभी। वो वीडियो में वो गवाह है। हाँ, वो तोशा वो बहुत, उनके घर में भी बेस्ट एंड बेस्ट ही पकाते थे। जब वो टिफिन लेके आते थे, थोड़ा कम टेस्टिंग रहता था। जो मई लेके जाती थी, मैं गरीब थी, थोड़ी उतनी भी खूबसूरत नहीं थी, खूबसूरत थी। ये जो तहसीना मैं कह रही हूँ, वो और भी हसीन, उनका फ़ोटो भी है तब का मेरे पास। उनके जितना हसीन थे, अभी भी उतना ही हसीन है वो, उतनी ही माशाल्लाह। मेरे को उन्होंने फ़ोटो दिखाया इंस्टा में, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ही खूबसूरत, इतना जवानी का बेटा रहने के बावजूद इतना हीरोनी हीरोनी दिखे सका दूसरे, माशाल्लाह। मैं तो वो देख के हैरान परेशान हो गई, खुशी भी हो गई, हैरान, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशी खूबसूरती जो है, अभी तक अभी इतना बड़ा एज का बड़े बड़े जवानी के बच्चे हैं उनके, थोड़ा सा भी उनकी खूबसूरता में कमी पेशी नहीं हुई। वो बात से मेरे को अलग, मैं कैसी बूढ़ी जैसी हो गई हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। एक इंसान की टेंशन, गरीबी इंसान को बहुत कुछ अलग कर देती है। हाँ, वो बहुत अमीर थोड़े, चलो वो अमीर भी रहे तो भी, मेरे को आज उनसे बात हो गई, इसीलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। वो बहुत बेताब है मुझे देखने के लिए। हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको, लाइक और कमेंट्स करेंगे, आप कंटिन्यू करते रहो। वो मेरे को सपोर्ट कर रहे, आज यूट्यूब के वजह से वो खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन लोगों के बारे में नहीं सोचा था, वो शादी हो चुके हैं, वो बहुत खूबसूरत, खूबसूरत से भी खूबसूरत। मैं सोच रही थी उतनी ही हमारी, जो इन लोगों के जोड़ को गहरा रिश्ता था ना, आना जाना मेरा रहता था ना, ये लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, ये लोग मेरे को पहचानेंगे भी नहीं। मैंने ये सोचा था, ये मेरी गलत बहुत बड़ी फहमी थी। जो इंसान के ऊपर हम सोचते हैं, समझते हैं, वो हमको इतना घाव देता है। मेरे सगे भाई बहन भी घाव दिए ना मेरे को, एक लाइक और एक कमेंट्स नहीं, एक सपोर्ट नहीं। वैसे ही ये लोग भी मेरे को नौकरानी समझ रहे थे। इन लोगों को मैंने बहुत बहुत बेइंतहा मैंने मोहब्बत की उन लोगों को, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी कमी पेशी नहीं की मैंने। एक मिनट, इतना सा भी कमी पेशी नहीं किया मैंने उन लोगों को प्यार करने में, भरोसा करने में, उन लोगों के ऊपर भरोसा। ये सब बहुत सारे, वो जो मोहल्ले में मैं थी गांधीनगर में, सबके सभी के ऊपर मैंने भरोसा रख लिया था, बहुत ज़्यादा भरोसा रख लिया था मैंने। ये कर देंगे, ये ऑफिशियल टाइप लोग मेरे को करेंगे नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, ये मेरे दिल और दिमाग में ये था। उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने। वो उनके और एक बहन सलमा बोल के, उन्होंने इंस्टा में मेरे को पहचाना, तो कुछ दिनों से हमारी बातचीत चल रही है। आज उनकी बड़ी बहन से बात हो गई, वो मेरी, मैंने कहा था ना मेरी उम्र की है, शायद शायद मेरे को कंफर्म पता नहीं है उनका एज, मैं पूछ के आपको बोल दूंगी अगर वो बोल देंगे तो। बाद और कुछ बातें चल रही हैं हमारी, चलो वो बोल देंगे तो मैं बोल दूंगी, नहीं तो नहीं बोल दूंगी।
एटलीस्ट यहाँ ये मेरी हमारी फ्रेंडशिप थी, हम मदरसे को जाते थे। हाँ, मैं वो पकवान वेस्टर्न बेस्ट पकाले को जाती थी ना, सब मदरसे में। ये मेरा टिफिन जो वेस्टर्न बेस्ट मैंने टेस्टिंग पकाया रहता था ना, वो सब लोग जो जितने भी गर्ल्स रहते हैं सब लोग ये कहते थे, ये तासीना का टिफिन है, ये सुरैया का टिफिन है। जो अच्छा नहीं था, टेस्टिंग रहता था उनका भी, मेरा और भी बेहतरीन टेस्टिंग। मैं कल भी कह रही थी ना आप लोगों को, उनसे तो मैं आज बात कल तो नहीं कर चुकी थी, आज कर चुकी हूँ। कल मैं कह रही थी ना, ऐसे ही बात आ गई थी तो मैं सीख लिया था, मैं वेस्टर्न बेस्ट पकाना सीख लिया था, बहुत बेहतरीन। चाहे दाल हो, चाहे कोई भी सलाह हो, कोई भी चखना हो, इतना हसीन। मेरे को आज भी वो टेस्टिंग याद है, जितना अब उतना उतना हसीन टेस्टिंग नहीं है चखने में जो मैं पहली बार बनाई थी। मैं अभी शूट कह रही हूँ, तब बहुत स्टार्टिंग में मेरे को आज भी मेरे को याद है, वो मैंने खुशी से बनाया था ना, अपने दिल से बनाया था ना, तो बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन टेस्टिंग था। जैसे हमारे नानी के हाथों में जादू है, उस तरह मेरे हाथों में जादू आ चुका था। अभी भी है थोड़े थोड़े अलग बातों में, मगर वो चाकने का बोल रही हूँ मैं। हाँ, वो दाल का भी कह रही हूँ, अभी मसूर की दाल पकड़ चुकी हूँ मैं। जो मैं पकाती थी अलग, वो काट के बघार के करते हैं ना, वो पकाती थी ना मैं, तो अभी वो डिफरेंस हो गया, वो टेस्टिंग नहीं है। अभी टेंशन है ना, इसीलिए शायद। हाँ, थोड़ा टेंशन हट गया तो वो भी बेटर हो जाएगा। हाँ, उनको पता है, वो तासीना को अचानक से ये मोबाइल देख लेंगे तो वो कमेंट्स इंशाल्लाह कर देंगे मेरे को। हाँ, ये सुरैया जो कह रही है सच कह रही है, और मेरे को वो बात करके वो मेरे से ज़्यादा वो खुश है। मैंने वो सोचा नहीं था वो लोग मेरे को याद करेंगे, याद रहेगा मगर पहचानेंगे नहीं। पहचाने या मेरे को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, ये मेरे को फर्स्ट डाउट था। और मेरा सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो सेकंड डाउट था मेरे को। और हमारी कभी मुलाकात होगी नहीं होगी, तीसरा डाउट था। और वो दूर, वो मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले को जा चुके हैं। अभी ये मैं ज़मीर मोहसिना कह रही हूँ, वही मोहल्ले में अभी भी है वो। मैं कभी भी उनको जाकर पकड़ सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, आप लाइक और कमेंट्स क्यों नहीं कर सके मेरे को, ये मैं पूछ सकती हूँ। अब ये जो तहसीना कह रही हूँ मैं, ये मोहल्ला वो छोड़ के, उनकी शादी के बाद वो मोहल्ला छोड़ के चले गए। वो दूर कहाँ चले गए मेरे को ये पता नहीं है। अब पता नहीं है तो मैं कैसे, हमारी वो मेरे को लाइक और कमेंट्स करेंगे, मैं उनको जाकर पूछूंगी, नहीं करे तो। ये दिल और दिमाग में ये वजह से हट चुका था, उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो मेरे को याद करेंगे, मेरे को पहचान लेंगे, इंस्टा से मेरे को पहचान लेंगे, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वो सोच के इसमें इंस्टा में मेरे को पहचान के कमेंट्स करके, वॉइस मैसेज करके मेरे को उन्होंने पूछा, आप हरियर वाले हो, सुरैया हो क्या? हाँ, मैं सुरैया हूँ, मैं हरियरवली हूँ, मैं इस तरह का। हाँ, तो उन्होंने हम ये इस तरह मैं वो फलाना फलाना उन्होंने कहा, हमारी बातचीत हो गई। आज तासीना से बात हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इतने ज़्यादा खुश है, इतने ज़्यादा खुश है। वो मेरे को कह रहे हैं, वो आपका वीडियो बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैं यही सपोर्ट के लिए अपनों तेरों के ऊपर भरोसा रखी थी। हाँ, इनके ऊपर भी है, मगर ये छोड़ के चले गए थे ना, ये कहाँ है मेरे को पता नहीं है था ना, तो ये वजह से मैं उनके ऊपर उम्मीद नहीं कर पाई थी। जिसके ऊपर उम्मीद कर रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट पहला मेरा ससुराल, बाद हमारे नानी घर वाले, दादी घर वाले, बाद गली मोहल्ले वाले, जो गांधीनगर में छोड़ के आई वो मोहल्ला, जहाँ मेरी शादी हो गई वो मोहल्ला। इन लोगों के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था ना मेरे को, वो कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना ढिमकाना सब लोग कर देंगे। मैंने ये सोचा था ना, ये लोग कोई नहीं करे, इन्होंने मेरे को लाइक और कमेंट्स कर चुके हैं। अभी शायद यूट्यूब के अभी अभी देख रहे हैं वो कहानी, अभी वो सब्सक्राइबर करी नहीं करी मैं आगे चल को पूछ लूँगी उनको। एटलीस्ट उन्होंने मेरा सपोर्ट करने के लिए अच्छा कर रूँ बोल को मेरे को क्या वो ये अच्छे अच्छे बातें तो किए ना। जब मेरे अपने ऊपर मैंने भरोसा किया, सब कुछ उम्मीद रख के आई थी, उन लोगों ने धोखा दे दिया ना। अब
ज़मीर मेरे भाई को मैं इतना प्यार करती थी, सगा भाई से बड़ को मानती थी। वो हर बार हमारे घर को आता था, हाँ उसकी बहन नहीं आती थी। वो जब भी शाम होते जरिए हमारे घर को आना, घर में रहना, इस तरह करता था वो लड़का। तब छोटा था, अब शादी हो के उसके बड़े बड़े बच्चे हैं। चलो फिर भी दीदी दीदी मुंह नहीं सिखाता, सुराया दीदी वो सब झूठ था, बिल्कुल भी झूठ था। प्यार सच्चा नहीं आता। उन लोगों के ऊपर भरोसा करके आ गई थी ना मैं। सूख गई मेरी मेहंदी, तो भरोसा करके आ गई थी। सब लोग मेरे को नौकरानी समझते थे, गैर गुजरा समझते थे, मैं कुछ नहीं करूँगी ये सोच रहे थे सब लोग। यूट्यूब इंस्टा में चले गए तो तुम तो गंदगी हो, गंदगी को सब लोग कह रहे हैं ना, शूट भी कह भी चुके हैं। तुम बाजारू हो चुकी हो, मोबाइल में चले गई तुम बाजारू हो चुकी हो। बहुत सारे लोग मेरे को शूट कह चुके हैं। इनमें ये मेरे को सपोर्ट किया ना आज। तासीना, सलमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक से वीडियो देख लिया तो मैं कॉल में बोल दूंगी। आप ये वीडियो कोई देखो या ना देखो, ये वीडियो देख लो तो मैं आप लोगों को, अभी आमने सामने तो हमारी पता नहीं हो कब मुलाकात होगी, एटलीस्ट वीडियो में आपका शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया। सलमा, तासीना, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सच में उम्मीद करी नहीं थी मैं तुम्हें, मेरा इतना सपोर्ट करती, इतना दिलासा देती, इतना मुझे प्यार देती, लाइक और कमेंट्स करती। इंस्टा में कर चुके हैं वो। चलो यूट्यूब में पता नहीं कब देखेंगे, वो टाइम नहीं मिल रहा है उनको। बच्चों का पढ़ाई लिखाई है ना अभी, इसीलिए उनके बच्चे बड़े बड़े हैं। और वो थोड़े ऑफिशियल टाइप है वो, हमारे घर सर के कच्चर पच्चर नहीं है। चलो इंशाल्लाह कभी ना कभी मुलाकात होगी तो देख लेंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज़। किसी को कहानी पसंद आ गई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देर से मिल जाएगी। किन लोगों को मैं, मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन मेरे, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। तासीना कमेंट्स में बोल दो मैं अच्छा टेस्टिंग मेरा खाना रहता था, नहीं रहता था। अच्छा खुदा हाफिज़।